तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 1.1 का, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और ये आसान सा ही है, बस थोड़ा सा समझना है इसमें। तो क्या कह रहे हैं जी, अब हमने दो नंबर्स हमें दिए और दोनों नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर है। जैसे पहला नंबर क्या है 1/3, एक रैशनल नंबर है, एंड अगला कौन सा है 1/4। तो कह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर तो ये दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक हो गया। हमने दो रैशनल नंबर्स इन्हीं को यूज़ करके बनाने हैं जो इन्हीं के अंदर आ रहे हो। मतलब इस सीधे से फर्ज करें, अगर ये मेरे पास एक रस्सी है, उसके दो सिरे हैं, तो ये 1/3 एक सिरा है और 1/4 एक सिरा है। इन दो सिरों के बारे में बता दिए। अब कह रहे हैं दो और नंबर पैदा करो, जनरेट करो, इंसर्ट करो, मालूम करो जो इसी के अंदर कहीं पर हों और इन्हीं दोनों को यूज़ करके, मतलब जो यहीं कहीं इसके अंदर आ रहे हो। तो उसका बहुत आसान तरीका है, कहीं भी जब आपने दो दो पॉइंट्स का दरमियानी पॉइंट निकालना, मतलब आपको दो पॉइंट दिए जाए और आपने उसके सेंटर को पॉइंट निकालना हो, तो उसका आसान तरीका क्या है, उन दो पॉइंट्स को प्लस करके दो पे डिवाइड करो, तो आपको उन दोनों का कोई दरमियानी नुक्ता मिल जाएगा। जैसे अभी मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक ये, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूँ तो मुझे यहाँ कहीं एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। देखें कैसे करते हैं। तो मुझे उन्होंने क्या कहा कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, मतलब इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर्स करने। तो यहीं कहीं करने हैं, तो पहले को मैं क्या देता हूँ Q1, पहला रैशनल नंबर जो मैंने इसके अंदर मालूम करना है। तो मैंने क्या किया, वही जो आपको बताया कि 1/3 इसको प्लस कर दिया 1/4 के साथ और दोनों को किससे डिवाइड कर दिया 2 से। इसका मतलब इसने साथ में मल्टीप्लाई कर दें 1/2, तो उसका मतलब यही है कि हमने 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेनी है। एलसीएम का एक बहुत आसान सा रूल है कि जब भी नीचे वाले ऑपोजिट हो, आपने नीचे वाले नंबर्स को देखना है। तो अगर नीचे वाले देखें, अभी ये ना ही सेम है और ना ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो जब इस तरह का सीन हो तो एक बार दो वैसे ही लिखें, अंदर क्या करें इनको, फिर नीचे वाले पहले आपस में भी ज़रब होंगे, 3 ज़रब 4, और क्रॉस में भी ज़रब होंगे 4 जमा 3। ये मैं डिटेल से फिर किसी दिन बताऊंगा कि एलसीएम की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे कैसे किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही समझ लें कि जब भी नीचे वाले बिल्कुल ऑपोजिट हों, टेबल में भी ना आ रहे हों, सेम भी ना हो, तो फिर उनको पहले आपस में भी मल्टीप्लाई करो और क्रॉस में भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया 7/24। तो ये एक नंबर आ गया यहाँ पे 7/24 मुझे मिल गया। अब एक नंबर तो मिल गया जिसे मैंने क्या कह दिया था Q1। अब मुझे एक और नंबर चाहिए Q2। तो अगेन वही काम करेंगे, लेकिन अभी फिर कैसे करेंगे, अब हमने जैसे पहले ये दो नंबर पकड़े थे, अब आप या इन दोनों को यूज़ कर लें, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो आपको यहाँ कहीं एक नंबर मिल जाएगा। तो ओवरऑल तो देखें ये दोनों नंबर इसके दरमियान में आ गए ना, दोनों नंबर। और इसी तरह अगर आप इसको और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो फिर भी आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर भी वो ओवरऑल तो बेशक ये दो पॉइंट हों या ये वाले दो पॉइंट हों, तो आएंगे तो इन दोनों के दरमियान में ही ना। तो फर्ज करें मैं आप इन दोनों को यूज़ करता हूँ, एक Q1 वाला और एक ये वाला। तो क्या हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे और अंदर प्लस क्या हो रहा है 7/24 प्लस 1/4। ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम का क्या तरीका होता है, ध्यान से देख लें, क्योंकि अब 4 के टेबल में 24 आता है। फिर अब क्या होगा 1/2 वैसे ही रहेगा जैसे है, और अंदर एलसीएम किस तरह लेंगे कि जब भी इस तरह से हम आ रहे हो कि एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा हो तो बड़े वाला नंबर नीचे लिख दो और उसके ऊपर वाला भी वैसे ही लिख दो। जैसे बड़ा नंबर 24 तो वैसे ही आ गया, उसके ऊपर वाला भी वैसे ही है। यहाँ पे 1 भी वैसे ही आ गया जो यहाँ पे था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 24 को 4 से चेक करना है डिवाइड करके। तो 4 1 और 4 8 तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ 8 से, बाकी काम वही है। तो एंड पे क्या आ जाएगा 1/2। ये कितना बन जाएगा, 8 1 से मल्टीप्लाई होके भी 8 ही है, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 15 और नीचे कितना आ जाएगा 40, सॉरी ये ऊपर आ जाएगा 13, ऊपर 13 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 48। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, सॉरी 15 ही है, ऊपर 15 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और इधर कितना आ जाएगा 8। तो ये फाइनल जस्ट मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया उसके बाद, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया Q2। सेम इस तरीके से अब एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी सारा सेम ही है 3 और 4। तो इसमें क्या होगा, Q1 मुझे कैसे मिलेगा, 3 को 4 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 7/2। और Q2 कैसे मिलेगा, अब इसी वैल्यू को यूज़ कर लें, 7/2 को प्लस कर दें 4 के साथ और 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बाहर ही, बट अंदर ये हो जाएगा 7 + 8/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगेन 15/4। तो ये इन दो नंबर्स के दरमियान, मतलब अगर ये 3 था ये 4 था, तो इसके दरमियान हमें कौन से दो नंबर मिल गए, एक 7/2 ठीक है और एक 15/4।
4। तो ये जी 1.1 एक्सरसाइज जो थी हमारी वो कंप्लीट होगी। ये सारे क्वेश्चन थे उसके अंदर। एक क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, इसी तरह का लास्ट वो है 3/5 एंड 4/5। तो ये और भी ईजी है क्योंकि नीचे वाले सेम है। जब नीचे वाले सेम हो तो उनको एक बार लिख देते हैं, मतलब 3+3/5 प्लस 4/5। जब इस तरह के नंबर हो ना, प्लस हो या माइनस हो रहा, तो अगर नीचे वाले सेम हो तो उनको एक बार लिखो और ये ऐसे लिख दो, तो ये और इजी है। तो मतलब ये इस तरीके से ये तीसरा भी हो जाएगा। तो 1.1 एक्सरसाइज आज हमारी पूरी तरह कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 1.2 और उसके बाद 1.3 देखेंगे।